शरीफ है, ये जनरल जिया का बेटा है, ये फलां का है, ये सारी बातें हमने सुनी हुई है। आमिर साहब को तकलीफ हो रही है, हो सकता है बहुत सारे और लोगों को तकलीफ हो रही है, और जिनके घर का मसला है, जिनके घर में ये कुछ हुआ है, जो उस वक्त जिन्होंने फांसियां लगवाई, जिन्होंने उनकी फांसी को कैश करवाया, और आज वो कह रहे हैं कि जनाब के ये मरियम कह रही थी कि ये हो गए भुट्टो साहब भी शहीद हो गए, बेनजीर भुट्टो भी शहीद हो गई, और वो भी उनके बकौल उस वक्त फौज से लड़ रही थी जिस फौज के साथ ये लोग सारे बैठे हुए थे, इकट्ठे बैठे थे। और कौम को दाद दें, मैं जियालों को दाद देना चाहता हूँ सर जी, छोड़ दें जियालों को दाद दें कि जियालों को भी कोई मसला नहीं है। ये वो दुख है इस मुल्क का कि आपने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप ने इतना करप्ट कर दिया है अपने वर्कर को। मादरत के साथ में माफी मांग के कह रहा हूँ, बड़े जज्बाती लोग हैं सारे, कि कोई फर्क रहने नहीं दिया इन्होंने, कोई आइडियोलॉजी रहने नहीं दी, कुछ बच नहीं गया कि कल को ये लोग वोट डालने जाए। मतलब अब अगर 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे आके सपोज करते कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी यकदम गायब हो गए, भाई 2023 का इलेक्शन होने इमरान खान साहब बिल्कुल कहीं से गायब हो गए, वो भी गायब है, पार्टी भी गायब है, इन दोनों पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है। जरा आप उसके बाद इमेजिन करें एक दूसरे के बारे में क्या कहेंगे ये, और एक दूसरे की कारकर्दगी के बारे में, एक दूसरे के खानदान के बारे में ये क्या कहेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान मुझे नजर आ रहा है कि पोलिटिकल आइडियोलॉजी की डेथ हुई है, महज पावर के लिए, महज पैसे के लिए, और उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं रह गए। कोई हमारे सहाफ़ियों में कुछ लोग होते थे बड़े बड़े, मैं आपको पता ब्रेक में कुछ कह रहा था, वहाँ पे बैठे प्रोग्राम में कह रहा है, बड़े बड़े बिग गन्स है जिनको हम आइडियलाइज करते थे, रोमांटिसाइज करते थे सहाफत में, कि यार ये वो लोग जिनको हम ये पढ़ के या जिनको फॉलो करके तो हम गुमराह हुए हैं कि जनाब कि आपकी पावरफुल लोग जो होते हैं, आपका जर्नलिस्ट जो होते हैं, उनके अगेंस्ट खड़ा होता है, हुकूमतों के या स्टेटस को के अगेंस्ट उसने खड़ा होकर जर्नलिज्म करनी होती है, लोगों के लिए फेवर करने को। मैं इतने बड़े बड़े नाम देखता हूँ आजकल ट्विटर पे देखता हूँ लिखने पढ़ने में कि मैं खुद उस पर क्या कहते चकरा सा रह गया हूँ कि यार शायद हम गलत हैं, या किसी स्टेज पे एज पे जैसे उन्होंने उनका नजम सेठी साहब का नाम लिया, सेठी साहब आज कह रहे हैं बीबी आपको हम आपको ये बड़ा मिस करते हैं, और बीबी की हुकूमत तोड़वाने वाले आप थे, बीबी के खिलाफ साजिशें करने वाले आप थे। और मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो बीच में एक मुशर्रफ साहब का भी दौर आया था, और मुशर्रफ साहब के वो जो सहमा के जो डिनर पे वो जो उनको चीफ गेस्ट बनाया जाता था, पूरी सहाफ़ियों की जो है ना वो एक जनरेशन को हाँक के वो सदर पे ले जाते थे, और उसकी इनलाइटेंड मॉडरेशन की जो तारीफ़ें की जाती थी कि ये मसीहा आ गया है, अब बस यही है, यही है, यही पाकिस्तान को ठीक करेगा और ये करेगा। वो चैप्टर भी गायब हो गया, लोगों को वो भी भूल गया। बड़े बड़े नाम है, अब नाम लेंगे तो हमने भी इसी शहर में रहना है, अब उस पर क्या करेंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं जो हुकूमतें तोड़वाते रहे हैं, जो हुकूमतों में बैठ के इसी तरीके से साजिशें करते रहे। जर्नलिस्ट थे बहुत सारे, मतलब ये नहीं कि मैं बाहर की बातों कर रहा हूँ, लिखते भी थे, बैठते भी थे, जब दिल चाह हुकूमत में शामिल हो गए, जब दिल चाह बाहर निकल आए, जब उनका दिल, आजकल उनका पता ही है कि एक नया नारा ईजाद हो गया, वो कहते हम तरीक के उस पे खड़े, राइट साइड पे खड़े हो। जरा ये उनके जरा कुलिया देखें, ये 6 महीने साल पहले ये नवाज शरीफ इनकी इंक्वायरियां करवा रहा था, इंक्वायरी जो हो रही थी जब ये डान लीक सही थी, उस तमाम तबके की जो आज कहते हैं हम तरीक के ठीक साइड पे खड़े, ब्रिगेडियर से 2 ब्रिगेडियर से जो इंक्वायरियां करवाई, बड़े बड़े सहाफ़ियों की, बड़े बड़े यहाँ पे पॉलिटिशियंस की, बड़े बड़े वजीरों की, जो आज हमें समझाते हैं हम तरीक की ठीक साइड पे खड़े। मैं ये 2 साल पहले तो नवाज शरीफ साहब ने आपको वहाँ पे बिठा दिया था उनके ब्रिगेडियर्स के सामने, वहाँ पे के बैठे और इनको जवाब दया करें। 3-3 4-4 घंटे आपके इंटरव्यूज करवाए थे नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद उन्होंने आपको अगर लम्हा पा लिया तो जनाब इसको भी निकालें, उसको भी निकालें, आपने आकर 15-20 लोग वहां से निकाले। सो दाद देता हूँ सर, जिस कौम को मैं देता हूँ कि ऐसे हम वो हो चुके हैं, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। आमिर साहब जब चाहे हम आके उसके कहते हैं राइट साइड ऑफ हिस्ट्री आ जाते हैं, जब चाहे हम आके हीरो बन जाते हैं, जब चाहे हम बागी बन जाते हैं, इनकलाबी है, जिधर मर्जी उसको लेफ्ट पे कर ले, राइट कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आमिर साहब मौलाना नहीं थे वहां पे मौजूद, तो क्या इसका कोई असर हो सकता है? वो एग्जैक्टली जो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये पीटीएम जो है ख़ास तौर पे इनसे एक फाश गलती हो गई हुई है रेजिग्नेशंस वाली। ये इसके अगर ये इन्होंने इसके साथ वो किया, अब पीपल्स पार्टी से तो क्लियरली इंडिकेशन आ रही है ना कि वो इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर ये कुछ इस तरह की उसमें जाएंगे तो नवाज लीग भी टूटेगी और पीटीएम भी टूटेगी। तो ये अब देखें ना, ये अमली जो सियासत की मैं कह रहा था पेचीदगियाँ आगे आ रही हैं। लाड़काना में वो सबको पता है कि वहाँ पे एक जेयूआई का इलेक्शन नहीं जीते, मगर एक हमेशा से एक साइजेबल वहाँ पे एक वोट बैंक रहा हुआ है कि वो खालिद सुमरो साहब वो होते थे, वो हमेशा लड़ते थे, तो वो मौजूद थे। ये साहबजादे जो है उनके राशिद सुमरो साहब हैं, वहाँ पे वो अच्छा खासा जलसा करते हैं, और उनकी सिंध के अंदर जेयूआई के जो जत्थे आते हैं, इलेक्शन की कोई सीट वीट नहीं आती, मगर एक मुनासिब साइज़ में बड़ा जलसा करता है।
तो वो लोकल सियासत की यही पेचीदगी आ जाती है, क्योंकि नजरिया इकट्ठा नहीं है इन सब की जो है ना, हर एक कॉम्प्लिकेशन। different उस पे है। ये मौलाना साहब को ये वाली प्रॉब्लम आ गई, तो किसी को कोयटा की अपनी कॉम्प्लिकेशन आती है, लाहौर की अपनी आती है, पेशावर की अपनी जाती है। तो क्योंकि इनका वो सिर्फ और सिर्फ पावर और सर्वाइवल जो है ना, ये अकाउंटेबिलिटी से बचना, ये 3 बुनियादी नज़रिया है। तो उसकी वजह से जब ये आप जाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम होगी। मैं चाह रहा हूँ आप आसिफ जरदारी साहब का वो क्लिप जो बनाया हुआ है वो दिखा दें। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इसके कल हवाले से। बीबी की बरसी के मौके पर आसिफ जरदारी ने क्या कहा, जरा सुने। आमिर साहब ये एज्यूम कर लेंगे जरदारी साहब इस्तीफों के खिलाफ है? वो जो है ना, वो 10 स्पोक दी प्रॉफिट, ये सियासत के पैगंबर जो है ना, ये ऊपर से आ रहे थे। बुनियादी तौर पे वो 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने जो उसकी लीडरशिप पकड़ ली है ना, ये उनकी नहीं, ये मैं हूँ लीडर, ये मैं हूँ। ये तो उनको उन्होंने एक किस्म का ना, ये मैं कह रहा हूँ ना, इंटरनल जो उनके तजादात जो है ना अंदरूनी, ये उसकी निशानी हमें ना बताएं क्या करना है। वो कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा। ये नवाज शरीफ साहब तो खुद दौड़ भी गए हैं, इन्होंने क्या करना है पहले भी ये दौड़ गए थे। तो मुशर्रफ का सारा क्रेडिट भी एक तो उन्होंने ले लिया है। अब उसमें मुझे टोटली वो भूल गए हैं। अगेन हम तो नहीं भूले कि ये जो जुडिशरी की थी, बाल इसमें एक एतजाज हसन साहब के नामी भी आदमी होते थे, इसमें सहाफ़ियों की एक मूवमेंट थी, एक वकीलों की मूवमेंट थी, फिर जो मुशर्रफ को जो निकालने का सारा क्रेडिट लेते हैं। दुबई बेबी सिटिंग कर रहे थे, ये बेबी सिटिंग कर रहे थे। ये तो थे नहीं वो पाकिस्तान तो में। बीबी ने बेचारी ने शहादत करके उसकी वजह से मुशर्रफ साहब कमज़ोर हुए और उसके ये वाली मूवमेंट चली। ये कहाँ थे और कहाँ नहीं, ये तो आने के बाद भी जो है ना, ये वो कह रहे हैं मैंने उसको निकाला जो है वो लाना। ये तो आखिरी वक्त में भी उसके साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थे। वो तो ये 2-4 वाकयात हुए, उसको सारे को गोल करके मेरा तजर्बा है वो अपने आप में देखें। तजर्बा आसिफ जरदारी का ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भुट्टो साहब की पार्टी जो है, जिसको ना ज़ियाउल हक तबाह कर सका, ना इवन मुशर्रफ कुछ कर सका, इन्होंने उसको जो है ना सिंध के एक दही इलाके के तक महदूद करके रख दिया है। और वो कह रहे हैं मुझसे अमली सियासत सीखो, मैं बताऊंगा कि क्या करूँगा। ये वो ना वो अपने आप में ये बना दिया गया था कि जनाब ये व्हीलर डीलर जो है ना, अल्टीमेटली जो है ना दिमाग जो है सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ना, ये आसिफ जरदारी साहब थे। दिमाग क्या थे? झूठ, फ्रेब, यही वाली सियासत है। चलाकियाँ कि इसके साथ कुछ कहो, इसको कुछ करो, ये वाला करो जो है ना, बस ये वाली। वो कह रहे हैं कि ये जो हमने करना ना, ये आप नज़रिए शजरिए पे ना जाएं, ये वाला। वो उन्होंने अपने जो बेटे की ज़ुबान और मरियम की वो जो सारा उन्होंने बनाया हुआ था ना कि ये एक इनकलाब फ्रांस के बाद इनकलाब जारी है, उन्होंने कहा नहीं ये बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, फॉलो मी, मैं बताऊंगा, इनको डराऊंगा, इधर डील मारूंगा और इसी में से कुछ ना कुछ निकल आएगा, हम इसके साथ डील के जरिए करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि मैं डील करूंगा, आप लोगों को डील नहीं बनानी आती।